Good morning, dear students. Now let us start some topics of class 12th biology with the help of notes. I prepared short notes. Topic is incomplete dominance. Incomplete डोमिनेंस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस न कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग इससे पहले हमने देखा था कि कैपिटल टी जो था टाल को रिप्रेजेंट करता था, स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता था। और जो भी इससे F1 जनरेशन में देखा था तो कैपिटल टी एक बार पूरे जो जितने पौधे थे उनको टाल मिला था, लेकिन जब F2 कराया तो उसमें उनको 3 टाल मिले और 1 जो है ड्वार्फ मिला था। तो इस तरीके से अभी तक उनके बीच का कोई कैरेक्टर नहीं आया था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा हुआ। किसने किया था एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने इसको परफॉर्म किया था। तो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? व्हेन F1 हैड ए phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between two is called incomplete dominance. incomplete dominance क्या होता है? जब F1 हैड में जो है फिनोटाइप का मतलब फिजिकली जो देखने में, फिजिकली जैसे लंबा है। यहाँ पे जो हम आपको दिखाएंगे वो फ्लावर्स का एक एग्जाम्पल लिया है हमने और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिजिकली जो दिखाई दे रहा है वो इसमें क्या होता है कि दोनों से रिजेंबल नहीं करेगा, यानी कि जो उनके पेरेंट्स होंगे उसके बीच का कैरेक्टर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंट बोलते हैं। बीच का कैरेक्टर का मतलब सपोज कर लिया हमने रेड लिया और जो है कि रेड लिया और पिंक लिया और उसमें हमको वाइट मिल जाता है या पिंक मिल जाता है। हमने रेड लिया और वाइट लिया और उसमें हमको पिंक मिला, तो ये बीच का कैरेक्टर आ गया। तो इसको जो है कि क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको फिगर के द्वारा भी। फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन, इसका एग्जांपल क्या है? स्नैपड्रैगन है और इन थ्रीनम है, स्पीसीज है। ये गुड एग्जांपल शो करते हैं किसका? इसमें जो है स्नैपड्रैगन में और एंटीरीनम में जो है स्पीसीज है, इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका एग्जांपल और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जो है कि समझ सकते हैं। क्या होता है? व्हाट हैपेंड इन कंप्लीट डोमिनेंस? I take one topics in one video because chapter is so tough. In a cross between tube breeding red flowers के लिए क्या लिया हमने? रेड फ्लावर्स के लिए जो लिया गया है वो क्या लिया गया है? कैपिटल आर और ट्यूब ब्रीडिंग वाइट फ्लावर से इसका जो है क्रॉस कराया गया है। वाइट फ्लावर्स के लिए क्या लिया गया है? स्मॉल आर। तो द F1 आर इज कैपिटल आर, स्मॉल आर वाज पिंक। अब जब इसमें F1 जनरेशन में हम लोग देखते हैं, जब इसको F1 जनरेशन का क्रॉस मिलता है, तो उसका प्रोडक्शन मिलता है, तो उसमें जो है कि हमको पिंक भी मिल जाता है, या हमको नहीं, जो मेंडल थे उनको मिला था पिंक कलर का। व्हेन द F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशियो। और जब F1 को जो है सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो रेड, पिंक और वाइट का जो है रेशियो आता है, और वो रेशियो जो एग्जैक्ट 1:2:1 का रेशियो आता है, जो कि हम लोग मेंडल के पहले एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। जीनोटाइप रेशियो होता है जेनेटिकली। जीनोटाइप रेशियो का मतलब जेनेटिकली देखिए कि यहाँ पे 2 जो है, 1 जो है RR है और 2 जो है कैपिटल आर स्मॉल आर है और 1 जो है RR है। तो इसको हम लोग इसके जब एलएल्स की बात करेंगे तो इसको जीनोटाइप रेशियो बोलेंगे, एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा होता है, इसको हम लोग यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हैं
कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 1:2:1 का रेशियो उनको प्राप्त हुआ था, और जो कि हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है। लेकिन बट फिनोटाइपिक रेशियो हैज चेंज, लेकिन उनका जो फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। जीनोटाइपिक रेशियो में हम किसकी बात करते हैं? वो जीनोटाइपिक रेशियो में जो होता है वो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब जो जेनेटिकली हमको यहाँ पे कैपिटल आर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर दिख रहा है, स्मॉल आर दिख रहा है, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन फिजिकली हमको क्या दिख रहा है? फिजिकली ये रेड कलर का है, और दिस इज़ द पिंक कलर, और दिस इज़ द वाइट कलर। तो ये जो है रेड, पिंक और वाइट जो है वो क्या है, ये कैसे हैं? ये फिजिकल फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक हमको अलग मिलता है, और जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो मेंडेलियन के अकॉर्डिंग जो है हमको प्राप्त होता है। इन दिस इट इज़ ड्यू टू रिसेसिव अब इसको हम थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर दिखा दे रहे हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो की हम बात करते हैं, तो जीनोटाइपिक रेशियो में हमको क्या मिला? जीनोटाइपिक रेशियो में हमको यहाँ पे जो मिल रहा है वो कैपिटल आर, इसको हम जीनोटाइपिक बोलेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर ये जीनोटाइपिक है, और ये स्मॉल आर ये जीनोटाइपिक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और फिनोटाइपिक में क्या है? फिनोटाइपिक की अगर हम बात करते हैं तो ये किस कलर का है? रेड कलर का है। ये यहाँ पे पिंक कलर हो जाता है, और आफ्टर दिस वाइट कलर प्राप्त होता है, वाइट जो कि उन्होंने लिया था। तो इस तरीके से जो है कि फिजिकल जीनोटाइपिक रेशियो जो है मेंडेलियन के अकॉर्डिंग है, और फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो चेंज है। It is due to the recessive trait is seen due to non-functional enzyme, or because no enzyme is produced। ऐसा क्यों होता है? या तो ये हो सकता है कि जो एंजाइम है वो फंक्शनल नहीं है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये दो कारणों से हो सकता है, या तो कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ हो, और या फिर जो एंजाइम प्रेजेंट हो लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहा हो। तो ये कारण इन्होंने दिया था। तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लिए होगी इसको अच्छे से। अब वी कम ऑन द फिगर के द्वारा भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको, आप एकदम क्लियरली इसको देख सकते हो। यहाँ पे को इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग फिगर के द्वारा समझेंगे। F1P1 जनरेशन में उन्होंने लिया था रेड लिया था। रेड जो है वो रेड का जो जीनोटाइपिक था वो जो है कि कैपिटल आर है, और स्मॉल आर है, और जो कि मेंडेलियन के अकॉर्डिंग जो था F1 जनरेशन में भी उनको जितने भी प्लांट्स मिले थे सारे कैसे मिले थे? पिंक। तो यहाँ तक तो मेंडेलियन को फॉलो किया, क्रॉस में फॉलो हुआ। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने क्रॉस कराया तो इसकी सेल्फिंग कराई, इसमें 2 गैमेट्स उन्होंने लिया, इसी की सेल्फिंग कराई। यहाँ पे हम लोग एकदम क्लियरली देख रहे हैं कि एक कैपिटल आर है, और जो कि इसमें भी कैपिटल आर है ये, और इसके बाद स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर है, तो यहाँ भी स्मॉल आर लिया, यहाँ कैपिटल आर। सेल्फिंग कैसे होती है ये हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम हो तो फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सेल्फिंग के लिए इसी का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल आर स्मॉल आर का जो है आप ऐसे क्रॉस करा लोगे, तो इसमें जो है कि कैपिटल आर आपको मिलेगा, और इसके बाद जो है कि कैपिटल आर मिलेगा और स्मॉल आर मिलेगा। फिर इसके बाद जो है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, और फिर स्मॉल आर। तो ये सेल्फिंग नहीं हुआ, ये जो F2 जनरेशन में मतलब कि उसके अकॉर्डिंग हो गया जो यहाँ पे उन्होंने किया है। इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। यहाँ पे ये वाले जो गैमेट्स है उसी को इन्होंने अलग अलग ले लिया है। यहाँ पे कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, फिर कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, इसको क्रॉस कराया।
सेल्फिंग इसको बोलते हैं, जो फिगर के द्वारा हमने ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए जो है कि पूरा हमने क्लियर नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे कैपिटल आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल आर, ये जो प्लांट्स मिला उनको वो पिंक मिला, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो है कि ये भी पिंक था, सॉरी कैपिटल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर, उनको पिंक मिल गया था। और फिर इसके बाद एक जो प्लांट था वो किस कलर का था, वाइट था। तो इनको जो है कि एक प्लांट जो है रेड मिला, दो फ्लावर्स उनको जो क्रॉस कराया था उसमें पिंक मिल गया, और एक फ्लावर जो है वाइट। तो यहाँ पे जो है कि रेशियो तो सेम है, मतलब रेशियो जिसने मेंडल ने टाल वाले में किया था वही है, लेकिन जो इनको फिज़िकल जो मिला, फिज़िकली जो थे उन्होंने अलग पाया, और वो पाया रेड, और फिर इसके बाद रेड के बाद जो थे कुछ पिंक थे, दो पिंक मिले और एक वाइट मिला। तो ये जो है चेंज हो गया था, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि बीच का कैरेक्टर को अपेयर कर रहा है, इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा। तो ये आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी, आई एक्सप्लेन अगेन।